संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी मांग करती रही कि राहुल माफी मांगे, वहीं कांग्रेस नारा लगाती रही कि राहुल को बोलने दिया जाए। जबरदस्त हंगामे की वजह से सदन आज भी नहीं चल पाया। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक लोकसभा की कार्रवाई ही नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी के सदस्य सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही माफी मांगो, राहुल गांधी सेम सेम। वहीं कांग्रेस के साथ डीएमके और लेफ्ट के सांसद वेल में आकर नारे लगाते रहे, राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो। स्पीकर के बार बार कहने पर भी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। साफ है कि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तभी उनको सदन में बोलने दिया जाएगा। लोकसभा में हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर आ गए ताकि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले। इसके बावजूद शोर शराबा नहीं थमा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर हमारे खिलाफ कुछ है, इन लोगों का इल्जाम, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के खिलाफ, तो इससे सबसे बेहतर जगह तो सदन के अंदर होते हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ा अद्भुत आचरण देख रहे हैं। ये सदन के अंदर कुछ ना बोलते हुए बाहर अनाप शनाप बोलते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई तो विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। नारे लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। सदन न चलने की वजह से छोटी पार्टियों के सांसद काफी निराश दिखे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले 5 दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और टकराव की वजह से कई अहम वित्तीय विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। पहले हफ्ते में सरकार ने जम्मू कश्मीर बजट 2023-24 सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ कई अहम मंत्रालयों के बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा को एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन हंगामे की वजह से किसी भी अहम वित्तीय विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। हम लोग छोटी पार्टी से आते हैं, रीजनल पार्टी से आते हैं और हमें यहाँ पर बोलना होता है। जनता बहुत उम्मीद के साथ हमें सवालों के साथ भेजती है कि हम उनकी आवाज़ बने, उनकी बातें उठाएं ताकि उनके लिए कोई काम हो। इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया वो चाहती है कि आज हो, लेकिन हम मुद्दों को लेकर आते हैं, मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, सवाल वैसे ही रह जाते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं बस यही कहूँगी, दुर्भाग्यवश है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जहाँ पर वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जैसे ही हमारे राज्यसभा में चेयरमैन आते हैं और यहाँ पर स्पीकर आते हैं, उससे पहले तो ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। 30 सेकंड के अंदर यानी ये अटेम्प्ट भी नहीं किया जाता है कि उनको डांटे, फटकारे, उनको जगह पे बिठाएं। 30 सेकंड के अंदर दोनों सदन स्थगित कर दिए जाते हैं क्योंकि इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि लोग घबराए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कहा कि पीएम ने गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कहीं से भी विशेषाधिकार का हनन बनता ही नहीं है। ये ध्यान बदलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की थू पूरे देश में हो रही है। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है वो कह रहा है कि कैम्ब्रिज में जाकर, लंदन में जाके वो बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तो उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ बोला, जबकि भारत की जुडिशरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। दूसरा, उन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ बात की है, वो भी एक अवमानना है। सोमवार से शुक्रवार तक सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब लग रहा है कि बजट का दूसरा भाग भी कहीं शोर शराबे में ही गुजर न जाए। संसद आज भी अखाड़ा बनी रही और बड़ी पार्टियों की नुरा कुश्ती में छोटी पार्टियां महज मूक दर्शक बन रही है। आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि नेता कब उनके बारे में सोचेंगे और लोकहित के मुद्दों पर
बात करेंगे। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।